Okay, very good evening to all of you. Myself, Dr. Vivek Kumar Kashi, and I'm going to teach you ventilation. तो ventilation का actual meaning क्या होता है? तो ventilation it means the flow of air. Each and everyone you know, in your home, in your surrounding, air is flowing. So this air is how is this air is flowing? This air is flowing due to pressure difference. So ventilation means just a flow of air. So how this air will flow? This air will flow always from the high pressure to the low pressure region. Okay, तो जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और यही हमारे माइंड्स के अंदर भी होता है. Now, this difference in pressure may be either due to natural or by artificial. Okay, so या तो ये नेचुरली होगा या फिर आर्टिफिशियली होगा, मैन मेड होगा. जब नेचुरली होता है तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन, एंड जब आर्टिफिशियली होता है तब हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वेंटिलेशन. ओके, मैकेनिकल वेंटिलेशन. So the ventilation is in a mine due to the former is referred to as natural ventilation, and that due to later is called mechanical ventilation. Now, it is important to understand that in case of mechanical ventilation, natural ventilation also exists. Natural में mechanical नहीं होता है, but जो mechanical ventilation होता है उसमें natural वेंटिलेशन का प्रेशर आइदर ऐड हो रहा होता है या तो उसको वो नेगेटिव कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है. तो वो हम उसको देखते हैं कि आखिर नेचुरल वेंटिलेशन किस डायरेक्शन में है या उसका फ्लो ऑफ एयर किधर जा रहा है. इन सम सिचुएशन नेचुरल वेंटिलेशन विल ऐड द मैकेनिकल वेंटिलेशन, whereas in some cases it may oppose the mechanical ventilation, what I have said previously. Now this is the one of the good layout where you can easily understand how the air will flow inside your minds. Now, understand one by one. You can see this one. This is your downcast shaft. This is your upcast shaft. Here it is written the arrow. The air will come to the minds from the surface through the shaft is called downcast shaft. जिससे एयर इंटर करता है माइंड्स में उसको हम लोग बोलते हैं डाउनकास्ट शाफ्ट या इंटेक शाफ्ट या फिर इंटेक शाफ्ट. एंड जिस शाफ्ट से जिस टाइप से एयर आपका बाहर निकलता है माइंड से उसको हम लोग बोलते हैं अपकास्ट शाफ्ट या रिटर्न शाफ्ट. ये क्लियर होगा, डाउनकास्ट शाफ्ट एंड अपकास्ट शाफ्ट. नाउ अंडरस्टैंड. अब ये आपके माइंड्स के लेवल पे आ गए थ्रू दी शाफ्ट. अब यहाँ पर से एयर मूव करना स्टार्ट करेगा. तो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर जो फ्रेश एयर इंटर किया है, अब ये एयर जो है कि आपके डिफरेंट माइंड्स के पार्ट्स में मूव करेगा. नाउ यू कैन सी हियर एयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज योर फ्रेश एयर यू कैन से. सिमिलरली एयर विल मूव इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, एंड देन it will come to this branch, and then here you can see this is the symbol of regulator, whether how much amount of air you want to transfer from this section to this section. It is you can monitor through the regulator. Okay, तो यहाँ रेगुलेटर लगा रहता है जिससे आपको जितना एयर क्वांटिटी सर्कुलेट कराना है तो उतना आप भेज सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ से एयर इंटर करेगा. एयर इंटर करने के बाद फिर वो इस जंक्शन में आ जाएगा जहाँ से वो या तो अगर उसको बाहर जाना है तो बाहर जाना है या फिर किसी दूसरे सेक्शन में अगर जाना है तो आप दूसरे सेक्शन में भेज सकते हैं. बट यहाँ पर कोई दूसरा सेक्शन नहीं है तो ये इस तरह सबका स्टोमिंग पे ये चला जाएगा. नाउ एयर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर डोर लगा हुआ है. इसलिए यहाँ पर डोर लगा हुआ है ताकि एयर इधर ना जाए या जो इनटेक एयर है वो इस तरफ ना जाए, इस तरफ चला जाए. ठीक है, एयर यहाँ से अपकास्ट होकर चला जाता है. नाउ ये एक सेक्शन हुआ. द अनदर सेक्शन यू कैन सी हियर एयर यहाँ से फिर वो मूव करता हुआ मूव कर रहा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा. अब यहाँ पर ये स्टॉपिंग लगा हुआ है तो इसमें नहीं जाके वो सारा इसमें चला जाएगा. यहाँ जाने के बाद वो फिर वो इस तरफ जाएगा चाहे इस तरफ जाएगा तो दोनों में जाएगा, क्योंकि ये क्रॉसिंग का सिंबल दिया हुआ है तो एयर क्रॉस कर रहा है. यहाँ पर वो एग्जॉस्ट एयर और आपका फ्रेश एयर वो मिल नहीं रहा है, वो दोनों क्रॉस कर रहा है एक दूसरे से. ठीक है,
और फिर यहाँ पर बूस्टर फैन लगा हो तो थ्रू दिस एयर ऐसे मूव करते हुए फिर यहाँ पर से वो इसको वेंटिलेट करते हुए क्रॉसिंग के थ्रू ये इस रोडवेज में आके और इस तरह से रिटर्न रोडवेज में जाते हुए ये डाउनकास्ट में मिलते हुए बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वो काम कर रहे हैं फ्रेश एयर के साथ। ये जो क्रॉसिंग के थ्रू एयर इंटर किया है, फ्रेश एयर यहाँ इंटर काम करने के बाद ये फिर इससे जाके ऐसे जाके फिर इधर नहीं जाएगा क्योंकि स्टॉपिंग लगा हुआ, और ये यहाँ से इस तरह से रिटर्न रोडवेज में आते हुए और फिर डाउन का शाफ्ट में सॉरी अप का शाफ्ट में मिल जाएगा और फिर एयर जो है कि यहाँ से वो बाहर चला जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेन फैन इंस्टॉल किया हुआ है थ्रू दी इवेसी, ठीक है ना, इसको हम लोग इवेसी बोलते हैं, इस तरह का जो सिंबल होता है। और इस तरह से ये जो कनेक्शन किया हुआ है ये ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये आपका डाउनकास्ट शाफ्ट हो गया और उसी में हमने एक ड्रिफ्ट बना दिया है जिससे एयर आपका मूव कर रहा है। ये आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया। जब हम डाउनकास्ट शाफ्ट में सॉरी अपका शाफ्ट में फैन इंस्टॉल करते हैं तो एग्जॉस्ट टाइप का फैन होता है, और जब हम आपका डाउनकास्ट शाफ्ट में जब फैन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका फोर्सिंग फैन हो जाता है। यहाँ पर फोर्स के थ्रू एयर को सर्कुलेट करा रहे होते हैं, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करा के एग्जॉस्ट फैन से हमने एयर को सर्कुलेट करा दिया है पूरे माइंस। इस तरह से आपका पूरा माइंस वेंटिलेटेड हो चुका है। ठीक है, now let's understand what is downcast shaft and the upcast shaft. These are the very basic things in your mine ventilation. Many of you are known, but some confusion, some of one. So let's clear the doubt. Downcast shaft. So downcast shaft हम किसको बोलते हैं? It is the entry gate for fresh air from the atmosphere, that is surface to the underground. Whereas the upcast shaft can also be any one of these, but it serves just the opposite function. It is the exit gate for polluted air from the mines to the surface. So downcast shaft में fresh air enter करता है through the surface to the mine, और जो आपका शाफ्ट होता है उससे पॉल्यूटेड एयर जो भी माइंस में है, एयर फ्रेश एयर के सर्कुलेट होने के बाद जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स जो आपके एयर में मिल गया है जिससे वो पॉल्यूट हो चुका है, वो एयर को हम लोग थ्रू डाउनकास्ट शाफ्ट बाहर निकालते हैं, रिटर्न शाफ्ट के थ्रू बाहर निकालते हैं। सो इन ए वन लाइन, फ्रेश एयर इन केस ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट एंड द पॉल्यूटेड एयर इन केस ऑफ अपकास्ट शाफ्ट। नाउ व्हाट इज द इनटेक एंड रिटर्न? सो बेसिकली डाउनकास्ट शाफ्ट को हम लोग इनटेक शाफ्ट भी बोलते हैं और आपका शाफ्ट को रिटर्न शाफ्ट भी बोलते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एक वर्टिकल सेक्शन होता है इनटेक, और रिटर्न जनरली हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, बट बोलचाल की भाषा में हम लोग इनटेक शाफ्ट रिटर्न शाफ्ट उसको भी कहते हैं। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ एयरवेज रनिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ डाउनकास्ट टू डिफरेंट वर्किंग इन अंडरग्राउंड आर टर्म्ड एज इनटेक, and the network of airways that run from different networks working to the bottom of the upcast are termed as returns. The former carry the fresh air or the air to be used up, while the latter carry the polluted air from the being used. Now come to the another terminology in the ventilation, the homotropal and the antitropal ventilation. So what is the meaning of homotropal? homotropal में आपको बस इतना ही समझना है कि जिस समय एयर एंड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो हम उसको बोलते हैं होमोट्रोपल, और जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एयर एक तरफ से आ रहा है और मटेरियल एक तरफ से जा रहा है, तब हम उसको बोलते हैं एंटीट्रोपल। कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम वे, एंटीट्रोपल में बोथ आर इन अपोजिट वे। फ्रेश एयर क्वालिटी यहाँ पर क्लियर होता है, क्लीनर होता है, वेयर यहाँ पर हाईली डस्टी होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन के थ्रू डस्ट जनरेट कर देता है। वर्कर सेफ्टी यहाँ पर बेटर होता है क्योंकि लेस डस्ट होता है, वेयर यहाँ पर आपका लोअर होता है क्योंकि हाई डस्ट जनरेशन होता है। कॉमन यूज मॉडर्न लॉन्गवॉल में हम लोग करते हैं, और पहले हम लोग कन्वेंशनल माइनिंग में जो करते थे वो एंटीट्रोपल करते थे ड्यू टू नॉन ओपनिंग ऑफ अनदर शाफ्ट और इंक्लाइन। ओके, नाउ द अनदर टर्म ascensional ventilation and the descensional ventilation. So when it is ascensional ventilation and when we can call as a descensional ventilation, तो यहाँ पर आपका फिगर में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है
कि कब एसेशनल होता है, कब डिसेशनल होता है। आप देख सकते हैं डिसेशनल के केस में क्या होता है, डिसेशनल के केस में क्या होता है, एयर पहले एंटर करेगा फ्रेश एयर, और वो एंटर करते ही वो अपने जो भी पैनल्स हैं, जो भी उसके रोडवेज है, जो भी उसके गैलरीज है, उसको वो वेंटिलेट करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, और वो नीचे की तरफ जाने के बाद फिर रिटर्न साइड से होते हुए वो आपका साथ मिलते हुए वो बाहर चला जाएगा। वहीं पर जो एसेशनल वेंटिलेशन होता है वो फर्स्ट गो टू द बॉटम ऑफ योर माइंस एरिया, ठीक है ना, वो आपके लास्ट माइंस के एरिया पे चला जाएगा और वहां से वो वेंटिलेट करना स्टार्ट करेगा, और फिर आपके फेस को वेंटिलेट करते हुए वो रिटर्न रोडवेज में मिलते हुए आपका सब मिलेगा और वहां से वो बाहर चला जाएगा। डिसेशनल वेंटिलेशन में हम लोग शुरू से वेंटिलेशन करते हुए चलते हैं, वहीं पर एसेशनल वेंटिलेशन हम लोग सबसे पहले नीचे चले जाते हैं, वहां से वेंटिलेशन करते जाते हैं। दोनों का अपना बेनिफिट, अपना मेरिट है, अपना डिमेरिट है, ठीक है। So in this system, fresh air is taken down to the bottommost phase of a working district and is allowed to travel up the deep along the face, picking up heat from the freshly exposed rocks at the surface. This can be adapted as leads to the development natural ventilation pressure that adds the fan pressure, whereas the decisional ventilation, it implies taking the air to the bottommost phases from the right side of the district to the lower level along with the working places and written it at the bottom end of the working place. It has been claimed to reduce the amount of heat added to the air in working, beside making the working less dusty. Okay. यहाँ पर थोड़ा सा डस्टी होता है बट हीट रिड्यूस करता हुआ ये चला जाता है। So this is the basic of your ventilation, the upcast shaft and the downcast shaft, intake and return, and your assessment and decision. Many one of you have so many confusion over that, so just it is my small effort to clarify your doubt or giving you the correct information so that this will help you in your any exam like GATE. Okay, thank you everyone.